नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस द न्यूज क्लास के इस नए एपिसोड में। आज के इस न्यूज क्लास में एक बार फिर हम बात करेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो पेपर लीक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और स्लीपिंग गवर्नमेंट। आज इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि पेपर लीक कई विद्यार्थियों का जीवन तबाह कर देता है। कई विद्यार्थी कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं, उन पर परिवार का बोझ होता है, परिवार की उम्मीदें होती हैं, और जब पेपर लीक जैसी एक्टिविटी होती है तो सपने टूट जाते हैं। एक बॉलीवुड में गाना है ना कि टूटा कोई सपना जग सुना सुना लागे। तो विद्यार्थियों का भी जीवन सुना सुना हो जाता है। दोस्तों, विद्यार्थी अपने जिंदगी का कई हिस्सा तैयारियों में गुजार देते हैं, कोचिंग की महंगी फीस अदा करते हैं, इसमें उनका उम्र भी उनके साथ जाता है और पैसा भी जाता है, और जिंदगी सूना सूना हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे, विद्यार्थियों पर हम बात करेंगे। अभी आपने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा और आपने जंतर मंतर देखा। कई नाम तो आपके जहन में याद हो गए होंगे, जैसे अभिजीत दीप के, जो चुपके चुपके मुंबई भाग गया, महाराष्ट्र भाग गया, है ना। कई नाम थे, अब वो नाम याद नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे आंदोलन जीवी हैं जिनको पढ़ाई से लेना देना नहीं था, मोदी साहब की मां को भी गाली दे दी। ऐसे ही विद्यार्थी हैं, ऐसे ही प्रोटेस्टर हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली से ले चलते हैं झारखंड। झारखंड में भी पेपर लीक की घटना हुई है। अपितु ये पेपर लीक ना सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये देश में चहुं ओर हो रहा है। एमपी में भी मामले आ रहे हैं, तो देश में हर तरफ पेपर लीक की कहानियां गढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इस पर शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं, झारखंड के इस पेपर लीकेज पर। आखिर ये कहानी है क्या? झारखंड में पेपर लीक की कहानी धीरे धीरे मीडिया में आनी शुरू हुई, लेकिन ये कहानी कई दिनों से धड़ल्ले से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें तो उनका संघर्ष काफी संघर्षपूर्ण चला है, हो रहा है। सूखे चावल और रोटी खाकर बेचारे बैठे हुए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। मगर न्याय उन्हें मिले तो मिले कैसे? क्या उन्हें न्याय मिल जाएगा? क्या न्याय मिलना इतना आसान है? लोग कहते हैं मोदी साहब नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में हमारे मुख्यमंत्री साहब अब तक क्यों नहीं इन पर दरियादिली दिखाए हैं, है ना। सूखे चावल और रोटी खाकर पेपर लीक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये मसला है दोस्तों जेपीएससी और जेएसएससी। दोस्तों, जेपीएससी को लेकर कई लोगों को मैं जानता हूं, जेपीएससी में तैयारियां देकर वो कहते हैं मेरे जीवन बर्बाद कर दिया, है ना। तो ये जो विद्यार्थी हैं जो सूखे चावल और सूखी रोटियां खाकर, ये हैं मित्रों झारखंड के छात्र
अब झारखंड जैसा राज्य युवावस्था की ओर प्रस्थान कर रहा है, लेकिन स्थिति नहीं बदली है। परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर हजारों का प्रदर्शन हो रहा है, हजारों छात्रों का कहा जा रहा है उनके द्वारा कि शिक्षा में यहाँ पर लगातार ग्रोथ नहीं हो रहा है, शिक्षा में लगातार डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन इन युवा है, ये भी तो युवा है इस देश के, क्या ये भविष्य नहीं है? ये भी तो युवा है। लेकिन हमारा कॉकरोच जनता पार्टी इन युवाओं से दूरी क्यों बना रहा है? इस दूरी पर चर्चा होना चाहिए। और इन विद्यार्थियों को लेकर हमारे विपक्ष की छाती से दूध क्यों नहीं निकल रहा है, दर्द क्यों नहीं हो रहा है ना? ये सवाल है। तो दोस्तों कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में छात्रों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। राज्य में बार बार पेपर लीक हो रही है और जिम्मेदारी तय नहीं की जाने से परीक्षा में हो रही देरी के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। अब वो न्याय मांग रहे हैं। राज्य में बार बार हो रही अनियमितताओं, खासकर मैंने बताया ना, खासकर अनियमितता हो रही है झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसे हम जेपीएससी कहते हैं। जेपीएससी को परीक्षाओं को लेकर छात्रों में लंबे समय से नाराजगी है, छात्र नाराज हैं, कईयों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। मौजूदा विरोध प्रदर्शन की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई, जब जेपीएससी का पेपर लीक के बाद हुई जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए। जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, इनमें 11 लोग को अरेस्ट किया गया। भैया मैं झारखंड की बता रहा हूं, ठीक है। इस मामले के बाद जेपीएससी के चेयरमैन थे लाल बियाकतुलंगा, जेपीएससी के चेयरमैन, उनका नाम है दोस्तों, हम नाम बताएं थोड़ा सा, लाल बियाकलुआंगा एल कियांगते ने क्या किया था चेयरमैन साहब ने, उसके बाद साहब ने रिजाइन दे दिया था और अनियमितताओं को लेकर उनसे इंक्वायरी भी हुई थी, पूछताछ भी हुई हो रही थी। मौजूदा विरोध प्रदर्शन, अब मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। मौजूदा विरोध कह रहे हैं कि भैया विरोध तो होगा, जहां गलत होगा विरोध तो होगा ना। विरोध ऐसे ही थोड़ी ना होता है, विरोध की कहानी तो दोस्तों लंबी होती है। मौजूदा हम बात करें विरोध, तो मौजूदा विरोध 25 जुलाई से हो रहा है और राजधानी रांची में विद्यार्थी अपना दाना पानी लेकर वो बैठ गए हैं प्रदर्शन के लिए, और राज्य करीब 24 जिलों तक फैल गया है। और ये जो जन आक्रोश है ना, 24 जिले में झारखंड के देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है, क्या मांग है? छात्र कहते हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने की नाम नहीं की जा रहा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी सुस्त है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए भर्ती, कि आप किसी को कैसे भर्ती कर रहे हो, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। रांची का जो वेन्यू है जहां पर ये हो रहा है, मैं वेन्यू की बात करूं जहां पर छात्र बैठे हुए हैं, वो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। वेन्यू है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बैठे हुए हैं और यहां पर अपना विरोध आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अब दोस्तों लौटते हैं, मैंने कहा ना 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी आंदोलन की। अब आते हैं दोस्तों हम 29 जुलाई, और लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आज है 1 अगस्त। 29 जुलाई को आंदोलन के आयोजकों ने महाआंदोलन का ऐलान किया और छात्रों से अपील की कि राज्य के हर जिले में राजधानी तक क्या निकाला जाए, संविधान मार्च।
कि हर राज्य में संविधान की पुस्तक लेकर और संविधान मार्च निकाले। इस अपील में करीब 5,000 छात्र रांची से, राजधानी से निकल गए। छात्रों ने हाथों में भारतीय संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्वक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और प्रदर्शन स्थली के आसपास कई जगहों पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि नजारा देख सकते हैं दोस्तों, नजारा जंतर मंतर जैसा भी हो सकता है ना। अब देखो दोस्तों, तमाम मीडिया आता था, तमाम मीडिया का चेहरा बनता था, बड़े बड़े लोग आते थे दिल्ली में। झारखंड से भी भर भर के लोग, हमारे इलाके से भी भर भर के लोग दिल्ली गए थे और मुझे बकायदा मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, भैया एक खबर लगा देना अपने चैनल पे। झारखंड से लोग गए थे उस प्रदर्शन को दिखाने के लिए। वो लोग जो मुझे झारखंड से गए थे और भेज रहे थे, अब तक रांची, हमारे इलाके से दोस्तों बात करें, मैं धनबाद में रहता हूं, धनबाद से दिल्ली की दूरी है लमसम आप समझ लीजिए 1500 किलोमीटर, और धनबाद से रांची की दूरी है लमसम समझ लीजिए 200 से 250 किलोमीटर मान लीजिए। दिल्ली से धनबाद की खबरें आ जाती थी, लेकिन रांची से धनबाद नहीं आई। तो क्या छात्र सिर्फ दिल्ली में बैठने वाले ही छात्र हैं? ये अभिजीत दीप के जिसे छात्रों के लिए, जिसकी छाती फटी जा रही थी, दर्द के मारे वो करा रहा था, क्या यहाँ छात्र नहीं है? सवाल तो पूछना पड़ेगा दोस्तों। ये बातें तो हैं, कहानी में आगे बढ़े। जेपीएससी और जेएससी, ये दोनों विद्यार्थियों के लिए दुखती रग बनते नजर आ रहे हैं। मैं कहूं कि दुखती रग नहीं है तो ये कहना अतिशयोक्ति है। इससे छात्र परेशान है, कहा जाता है कि कई जनरेशन इस परेशानी के कारण वो पीड़ित है। परीक्षाओं में बार बार हो रही गड़बड़ी से छात्रों की नाराजगी। झारखंड के छात्र लंबे समय से राज्य में होने वाली कई शिक्षा भर्ती की अनियमितताओं का सामना कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्र कौन है दोस्तों? जो छात्र पीड़ित हैं, ज्यादातर छात्र हैं मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास फैमिली के ज्यादातर छात्र हैं, है ना, मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं। इन परिवारों के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि खुद अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करने का विकल्प है। हाल ही में राज्य में हुई थी दोस्तों, हाल ही में राज्य में हुई थी जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा। इसका नाम था संयुक्त सेवा सिविल परीक्षा। एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो जैक कराती है 10वीं और 12वीं के बोर्ड का एग्जाम, और नीट यूजी जैसी परीक्षा। अब नीट यूजी का बवाल तो हमने देखा है, जो बच्चा विज्ञान नहीं जानता है वो भी विज्ञान जान गया, जो नीट समझता है नीट भी जान गया। वो लोग भी बोलने के लिए डॉक्टर बनकर आ गए नीट परीक्षा में तृप्ति लाभ लेने के लिए। जो कहते थे वो बीए करके बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर का एग्जाम नहीं कर पा रहे, निकाल पा रहे हैं। ऐसे भी विडंबना देखने को मिला दिल्ली में। पेपर लीक, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और धोखाधड़ी के मामले भी आए हैं। इसमें क्या आया है दोस्तों, हम बात करें इसमें सुरक्षा से जुड़ी समस्या, ठीक है, धोखाधड़ी, फ्रॉड, इस तरह की चीजें इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते नजर आ रही, इन परीक्षाओं में नजर आ रही है। अब दोस्तों हम एक बार फिर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं साल 2023। साल 2023 में परीक्षा हुआ था जेएसएससी सीजीएल 2023 में।
परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। पेपर लीक होने के बाद, ये जेएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। ये पूरा परीक्षा क्या हो गया था, ये रद्द हो गया था। इस मामले में अब तक कोई कुछ तो हो नहीं पाया है, लेकिन इसकी सीआईडी जांच के लिए लगा दिया गया है। इस तरह हम बात करें, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा विवादों में आई थी। हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक हो गए थे। एक 10वीं 12वीं के एग्जाम के हमारे झारखंड में विज्ञान और हिंदी के पेपर लीक हो गए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा आयोजित करना पड़ा था। बाद में नीट यूजी का तो बात करेंगे, वो तो देशव्यापी मुद्दा है, वो तो मुद्दा है, मुद्दे से कोई पलट नहीं रहा बॉस, मुद्दे पे बात कर रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच शुरू की गई। ये उन परीक्षाओं के कुछ उदाहरण हैं जिनमें किसी न किसी तरह से अनियमितताएं सामने आई हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र का कब जवाब दे चुका है, इनका धैर्य जवाब दे चुका है, और वे जिम्मेदारी तय करने के लिए साथ साथ शिक्षा और भर्ती व्यवस्था की सुधार की मांग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं छात्र, एजुकेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जो संपन्न है वो तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे बहुत, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो परीक्षाओं की तैयारियां करता है, उनके साथ जाती होगी, वो जाएंगे तो जाएंगे कहां। और कहते हैं कि हर मुद्दे का कोई ना कोई पकड़ लेता है। अब नीट को लेकर हुई थी दिल्ली में, तो विपक्ष, लिबरल और सेकुलर, जब नीट को लेकर हुई थी दिल्ली में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, तो लिबरल और सेकुलर इस मुद्दे को पकड़ लिया था कि सरकार को कैसे घेरा जाए। रातों रात तैयार करके अभिजीत दीप के अमेरिका से भारत आ जाता है और मौलाना कजरुद्दीन के समर्थक वहां बैठ जाते हैं। अब देखिए ये मुद्दा झारखंड में है, तो इसको भाजपा लपक ली है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, राजनीति है, विपक्ष है, मुद्दे तो लपकेगी ही, इसमें कोई बुरा थोड़ी ना है। छात्रों के समर्थन में उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। अब वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया पेपर लीक को लेकर गालियां दे रहे थे, विद्यार्थियों के भविष्य और जीवन लीला से खिलवाड़ करने वाले बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको लेकर सोशल मीडिया में कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं आग बोलते, क्या शब्द कम पड़ गई है ना। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में बीजेपी की भी सामने आई है, जो शुक्रवार गुजरा है 31 जुलाई 2026। हम बात करें 31 जुलाई 2026 को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य में छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन करती है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के खिलाफ तो कांग्रेस खुलकर समर्थन करती है, लेकिन झारखंड में इस तरह के प्रदर्शन को लेकर वो चुप बैठी है। साहू ने कहा, जब से कांग्रेस समर्थन में झारखंड में सरकार चल रही है, तब से जेपीएससी और जेएससी सीजीएल जैसे कई परीक्षाओं में बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, धांधली हुई है। इस बार भी जेपीएससी और जेएससी सीजीएल जैसे परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, लेकिन वहां की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। दोस्तों 6 साल से विद्यार्थी परेशान, 6 साल बर्बाद। शिक्षा के मामले में झारखंड में बात करें, उच्च शिक्षा के मामले में 6 साल बर्बाद, 6 साल बर्बाद। 6 साल से यहाँ के विद्यार्थियों को जो कहते हैं हमनी की सरकार, लोकल सरकार यहाँ की बात करती है, कहानी बिल्कुल बर्बाद है, निष्क्रिय है। लेकिन अभी साहू साहब कह रहे हैं ना कि यहाँ की सरकार नींद में सोई हुई है और कब जागेगी कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस समर्थन वाली झारखंड सरकार पर परीक्षा से जुटे घोटालों पर मिली भगत का आरोप तक लगा दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस समर्थन वाली सरकार ऐसे घोटाले में सीधे तौर पर शामिल है और युवाओं और रोजगार का अवसर नहीं दे रही है। देखिए हमारे दोस्त, हर देश में बेरोजगारी रोजगार तो है, और यहाँ वो वहां पे नीट में केंद्र को हलकान कर रहे थे, यहाँ राज्य में ये जेएमएम कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ना कि युवाओं को रोजगार अवसर छीन रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, उनका ऐसा कहना है।
बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी का कहना है कि परीक्षा में बार बार हो रही अनियमितता पर कार्रवाई करने में हेमंत सोरेन सरकार की विफलता के कारण जनता का उन पर भरोसा कम हो रहा है। ये तो है। अब दोस्तों आते हैं एक बार फिर थोड़ा सा बात कर लें कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्ष। अभी मोदी जी को गाली देने वाली के खिलाफ न्यूज चल रहा है, तो वीडियो बनाकर अपने घर से बैठकर अभिजीत देव के उसे समर्थन में बोल रहा है ना। कॉकरोच जनता पार्टी ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर नीट पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इस पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन झारखंड के छात्रों के चल रहे आंदोलन में सीजीपी गायब है। झारखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, वाम आयसा का तो खेल आप देखे हैं दिल्ली में, और आदिवासी छात्र संघ एसीएस एक्टिव नजर आ रही है। अलग अलग छात्र संगठनों ने सदस्य प्रदर्शन पर शामिल हुए, लेकिन सीजेपी ने इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है, भांग खा के चुप है ऐसा लग रहा है। झारखंड में हो रहे प्रदर्शन पर एक वीडियो से यूपी के जंतर मंतर बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सिर्फ सादा चावल और रोटी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन में सूखे चावल और रोटी खाते दिख रहे हैं प्रदर्शन छात्र जो प्रदर्शन में आए हैं, और पिछले 3 दिनों से यही साधारण खा रहे हैं। इसके उलट जंतर मंतर में विदेश से आ रहा है, विदेश से बुकिंग की जा रही है खाना, और जोमेटो वाला स्विगी वाला पहुंचा रहा है, नेपाल से पहुंचा ऑर्डर आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, सऊदीया से आ रहा है, कतर से आ रहा है, लेकिन बेचारे सूखे चावल और रोटी खा रहे हैं। यहाँ के छात्र नहीं है, ठीक है। वहां अलग अलग संगठनों और समूहों की ओर से लगातार नाश्ता खाना परोसा जा रहा था। कुछ लोग प्रदर्शन स्थल से मुफ्त में जा रही रेवड़ियां, बिरयानी और पिज्जा खाने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए थे, जो हराम का खाने के लिए। जंतर मंतर पर कुछ समूहों ने सामुदायिक रसोई लंगर तक लगाए थे, जबकि कुछ लोगों ने अपने घर का बना हुआ खाना लेकर आते थे। इतना ही दिल्ली से बाहर, यहाँ तक कि भारत से बाहर रहने वाले लोग भी फूड डिलीवरी की सेवा प्रदान किए थे जंतर मंतर में। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने का रवैया साफ तौर पर पक्षपाती रहा है। उन्होंने झारखंड के उन छात्रों का समर्थन नहीं किया जो इस तरह के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षाओं में अनियमितता कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है, देशव्यापी है, कोई एक राज्य में नहीं है, पूरे देश में है। ये मुद्दा पूरे देश का रहा है, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर छात्र गुस्से के सहारे खुद को छात्रों की पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने झारखंड के छात्रों की परेशानी से पूरी तरह से आंखें मूंद ली, कहें अंधेपन से आंखें चुरा ली। वहीं जिन विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का खुला समर्थन किया था, वे भी झारखंड की स्थिति पर सुविधाजनक तरीके से चुप्पी साध लिए। वो कहते हुए ना दोस्तों, वो तो कहा भी जाता है राजनीति में कि राजनीति भी कमाल करती है, पहले आंखें छीन लेती है, चश्मे दान देती है, लेकिन झारखंड के छात्र नहीं है, यहाँ के छात्र नहीं है। ये पूरी कहानी जो झारखंड के वाकया के बाद सीजेपी की चुप्पी है, ये साफ पता चलता है कि जो लोग कहते हैं ना कि पूरे आंदोलन के पीछे अमेरिका की CIA इन्वॉल्व थी, CIA, वो यकीन के तौर पर प्रतीत होता है उनको सिर्फ दिल्ली की सत्ता हिलाना था, और यहाँ की सत्ता से उन्हें मतलब क्या है। दिल्ली एक बार हिल जाएगा तो FCRA जैसी कानून जो केंद्र की सरकार ला रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे कईयों के दिल में अल्सर पैदा हो गए हैं, वो अल्सर का निदान इन आंदोलन के जरिए सरकार को हिलाना था। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो श्रोताओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता में गिलहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं, जिसके लिए कॉलम दिख रहा QR कोड है, सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों, हम विद्यार्थियों को लेकर, देश और समाज की बातों को लेकर ऐसे ही अपनी बातों और राय को रखते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।